इस कहानी को पूरा सुन लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। नंदनार एक ऐसा शिव भक्त जिसे बचपन से ही लगता था कि शिव उसे बुला रहे हैं। समाज में वो एक अछूत सा जीवन जी रहा था, एक बंधुआ मजदूर जो समाज में अछूत सा जीवन जी रहा था, जिसने कभी अपने जीवन में कोई मंदिर देखा तक नहीं। उसका कोई नाम नहीं था, क्योंकि नाम से ही एक शक्तिशाली पहचान जुड़ी होती है। बस सभी उसे हलवाए के नाम से ही जानते थे। अरे ओ हलवाए, जरा इधर तो आना। तो बस यही उसकी पहचान थी। वो एक बंधुआ मजदूर था। बचपन से ही उसे लगता था कि शिव उसे बुला रहे हैं। हालांकि उसने कभी शिव की तस्वीर तक नहीं देखी थी। बचपन से ही शिव की वो कल्पना किया करता था कि शिव ऐसे होंगे, शिव वैसे होंगे। शिव का विचार करके वो रोमांचित हो जाता था। लेकिन वो समय ऐसा समय था जब एक बंधुआ मजदूर के रूप में उसे खुद का विचार करने की भी इजाज़त नहीं थी। किंतु शिव का विचार उसे एक नए जोश में भर देता था। वो जहाँ रहता था वहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर तिरुपुंगर का एक प्रसिद्ध शिव मंदिर था। नंदनार बचपन से ही उस मंदिर में जाना चाहता था। वो देखना चाहता था कि शिव कैसे दिखाई देते हैं। बचपन में उसके माता पिता उसे शिव की कहानियाँ सुनाया करते थे। तभी से बस वो शिव की कल्पना करता था। उसे लगता था कि शिव उसे बुला रहे हैं। उसे हर समय हर बार ऐसा ही लगता था कि शिव उसे बुला रहे हैं। लेकिन उसके अपने जीवन पर उसका कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि वो एक बंधुआ मजदूर था और इसीलिए वह मंदिर भी नहीं जा पा रहा था। उसने कई बार अपने मालिक, अपने जमींदार से विनती की, मालिक मैं सिर्फ एक बार, बस एक बार, एक दिन के लिए मंदिर जाकर वापस आ जाऊंगा। मुझे जाने दीजिए मालिक, बस एक ही दिन की तो बात है, बस एक ही दिन की तो बात है। मगर जमींदार हमेशा कहता नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते हो। आज निराई करनी है, कल खाद डालनी है, परसों तुम्हें ज़मीन जोतनी है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। तुम एक भी दिन मेरा बर्बाद नहीं कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत सारे काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। वैसे भी तुम किसी काम के नहीं हो, और उस पर भी तुम एक दिन पूरा बर्बाद कर देना चाहते हो। मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकता। बस नंदनार मन मार के रह जाता। अपनी मन की इच्छा उसके मन में ही रह जाती। मगर एक दिन शिव के दर्शनों का कौतूहल बहुत ज़्यादा गहराने लगा। अब वो किसी भी तरह से तिरुपुंगर के शिव के दर्शन करना चाहता था। उस दिन उसके पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा थी। एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा और वो जमींदार के सामने एक अलग ही गौरव के साथ जाकर खड़ा हो गया। एक ऐसे गौरव के साथ जिसे एक बंधुआ मजदूर जानता तक भी नहीं था। एक अलग ही गौरव के साथ उसने जमींदार से विनती की, मालिक आज मुझे मत रोकना, आज मुझे जाना ही होगा, आज मुझे जाना ही होगा। देखो शिव मुझे पुकार रहे हैं, आज मुझे मत रोकना। जमींदार फिर शुरू हो गया, चिल्लाने लगा, अरे मूर्ख, पागल हो गया है तू। पिछली बार तुम्हारी माँ बीमार थी, उससे पहले बहन की शादी करनी थी, और उससे पहले तुम्हारी दादी 3 बार मर चुकी है, 3 बार। और अब तुम फिर मंदिर जाना चाहते हो, कामचोर। ये नहीं हो सकता है, जाओ अपना काम करो। लेकिन उस दिन नंदनार एक अलग ही जोश में था, एक अलग ही जोश में। वो बोला, मालिक आज ही सारा काम कर दूंगा, कल सिर्फ एक ही दिन की बात है, मुझे जाने दो मालिक। मैं बस यूं गया और यूं जाकर वापस आ जाऊंगा। नंदनार की इस तरह से जिद करने पर जमींदार को हार माननी पड़ी। उसने हार मानकर कहा, चलो ठीक है जाओ, लेकिन ध्यान रखना शाम से पहले वापस आ जाना। नंदनार बेहद खुश हुआ, मगर अचानक ही जमींदार को एहसास हुआ कि ये उसने क्या कह दिया। अगले ही पल वो बोला, ठीक है कल चले जाना, मगर जाने से पहले तुम्हें पूरे 40 एकड़ ज़मीन को जोतना होगा। चलो अभी शाम का समय है, सुबह से पहले तुम जुताई पूरी कर लो, तभी तुम मंदिर जा सकते हो। नंदनार हलवाहा इतना ज़्यादा मूर्ख भी नहीं था कि वो इसकी कोशिश भी करता। वो जानता था कि 40 एकड़ ज़मीन एक रात में जोतना किसी के लिए भी संभव नहीं है, ये असंभव है। वो चुपचाप सोने चला गया। उसे पता था कि 40 एकड़ कोई मजाक नहीं है, तो उसने प्रयास ही नहीं किया। मगर उसका पूरा शरीर फड़क रहा था।
वह तो बस मंदिर जाना चाहता था, बस मंदिर जाना चाहता था। उसे एक बार तो मंदिर जाना ही था, चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो जाए, उसे बस मंदिर जाना था। वो अपने खाट पर लेटा शिव के बारे में सोचते सोचते सो गया। ना जाने उसकी नींद कब उसकी आंखों में आ गई। सुबह जब वो उठा तो पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ था, लोग चिल्ला रहे थे। वो उठा, बाहर आया, ये देखकर वो भी हैरान रह गया। खेतों की 40 एकड़ जमीन जुती हुई थी, जमींदार भी वहां मौजूद था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जमींदार के बीवी बच्चे हलवाहे के पास आए और उसके पैरों पर गिर पड़े। नंदनार हमेशा सोचता था कि शिव के सामने प्रार्थना करने पर शिव प्रकृति के नियमों को तोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं, मगर मनुष्य के नियम इतने क्रूर हैं कि आप कभी उन्हें बदल नहीं सकते। किंतु आज यहाँ मनुष्य और देवता और प्रकृति सभी के नियम टूट गए थे। 40 एकड़ जमीन जुती पड़ी थी और जमींदार के बीवी बच्चे हलवाहे के पैरों में गिरे पड़े थे। प्रकृति, मनुष्य, देवता सभी के नियम टूट गए थे। 40 एकड़ जमीन जुती पड़ी थी। गांव के लोगों ने आकर उसके हाथ में चांदी के सिक्के रख दिए, किसी ने उसके हाथ में भोजन का थैला रख दिया, किसी ने उसे छड़ी पकड़ा दी और कहा, ये मंदिर जा रहा है, शिव के मंदिर जा रहा है, ईश्वर ने इसे खुद चुना है, शिव ने इसके लिए खुद आकर 40 एकड़ जमीन जोत दी है। सब ने अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार नंदनार के हाथ में कुछ न कुछ रख दिया। खुशी खुशी वो दिल में परम आनंद के साथ मंदिर की ओर निकल पड़ा और अंत में वो मंदिर के बाहर था। मगर एक अछूत का जीवन जीने के कारण वो भूला नहीं था कि पुजारी कभी भी उसे मंदिर की देहरी पार नहीं करने देंगे। तो वो मंदिर के बाहर खड़ा रहा और बाहर से ही शिवलिंग को देखने की कोशिश करने लगा। निश्चित रूप से शिव अपने भक्तों के लिए सब कुछ बदल देते हैं, मगर पुजारी नहीं झुकते। वह सिर्फ एक बार शिव का दर्शन करना चाहता था, मगर शिवलिंग के सामने एक विशाल नंदी की मूर्ति उसके और शिव के दर्शनों के बीच में आ रही थी। और अचानक एक चमत्कार हुआ। उसके रास्ते में खड़ी नंदी की वो विशाल मूर्ति एक और खिसक गई। वहां खड़े सभी लोग इस चमत्कार को देख रहे थे। और दोस्तों, आज भी तिरुपुंगर की नंदी की यह मूर्ति दरवाजे से एक और है और उसे आप देखने भी जा सकते हैं। जी हाँ, ये एक सत्य घटना है। इस चमत्कार के बाद में लोग उस हलवाहे को नंदनार बुलाने लगे और वह एक मशहूर संत बन गया। आप उसे भक्त नहीं कह सकते हैं। उसका पूरा जीवन बस कौतूहल, एक जिज्ञासा भरी स्थिति में था। वो तो बस शिव की कल्पना किया करता था, बस वो शिव को देखना चाहता था। शिव के कौतूहल में ही वो रहता था। अधिकांश लोग आर्ग्यू करते हैं, तर्क करते हैं। अधिकांश दिमाग कौतूहल के साथ जीने में असमर्थ रहते हैं। वे सीधे सीधे निष्कर्ष निकाल लेते हैं। हर बार आपके मन में जब कभी कौतूहल आता है तो आप अपने मूर्खतापूर्वक विचारों से उसका जवाब निकालने की कोशिश करते हैं। ये जीवन को धोखा देने का एक तरीका है। निष्कर्ष निकालते हुए आप अपने ही सभी दरवाजे बंद कर लेते हैं। दोस्तों, बहुत सी चीज़ें ऐसी है, बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। आज भी कई बड़े बड़े वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि इन सवालों का जवाब हम कभी नहीं जान पाएंगे। और इसीलिए दिल से इस बात को स्वीकार कीजिए कि आपके पास ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए बुद्धि नहीं है, जिनके जवाब आज तक मिले नहीं हैं। और इस पर कायम रहिए। ऐसा इंसान ईमानदार होता है जो जानता है कि उसके पास उत्तर नहीं है। वह एक ईमानदार इंसान है। और जो ऐसे सवालों का मूर्खतापूर्वक तार्किक जवाब ढूंढ लेता है, वो एक मूर्ख इंसान है, मगर उसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा होशियार है। बस जीवन को इसी कौतूहल के साथ जीने की ज़रूरत है, जैसे नंदनार ने जिया। जब भी आपका मन आपको परेशान करे, बस उस कौतूहल को बनाए रखिए। जवाब ना ढूंढिए, बस कौतूहल बनाए रखिए। बस इतने की ही ज़रूरत है। दोस्तों, ये घटना एक सत्य घटना है, एक सच्ची कहानी है, जो कि हमने सदगुरु जी के प्रवचन से प्रेरित होकर इसे एक कहानी के रूप में हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। और ये सचमुच में घटना ऐसी हुई थी जब नंदनार को दर्शन कराने के लिए वो विशाल मूर्ति, पत्थर की विशाल मूर्ति स्वयं एक ओर खिसक गई थी।
आज भी वो मंदिर मौजूद हैं। अगर आपको हमारी बात काल्पनिक लग रही है, अगर आपको ये घटना काल्पनिक लग रही है, तो आप उस मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं और वहाँ के इतिहास को समझ सकते हैं। बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह कहानी, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।